कहते हैं कि हम जिन्हें पसंद करते हैं या प्यार करते हैं, अगर वो हमें प्यार न करे तो दुख होता है। पर दूसरों की सोच के लिए खुद को कोसते न रहें। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो खुद को ही पसंद नहीं करते। जय श्री कृष्णा दोस्तों, खुद के लिए फैसले लेना सीख लीजिए। जीवन में अपने भले के लिए फैसले लेना गलत नहीं है। हर किसी के अंदर खुद के लिए खड़े होने का साहस होना चाहिए। भले लोग आपसे कुछ भी कहें, लोगों के डर से अपनी भावनाओं को जाहिर करने से न रोकें। आपकी अपनी भी एक दुनिया है और उस दुनिया की बेहतरी के लिए किसी दूसरे के कामों को मना कर देना कोई गलत बात नहीं है। और ये भी ज़रूरी है कि दूसरे भी आपकी भावनाओं, सपनों और चाहतों और सीमाओं का ध्यान रखें। हमेशा कुछ नया भी सीखते रहें। हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार हम एक ही सिचुएशन में अटक कर रह जाते हैं और उदास रहने लगते हैं। हमारी उदासीनता के घेरे को तोड़ती हमारी जिज्ञासा, यानी कि कुछ नया जानने और चाहने की हमारी इच्छा, हमारी जिज्ञासा ही हमें अपने समय, हालात और सीमाओं से आगे ले जाती है। इसलिए कहा जाता है कि एक अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो कहते थे कि मैं कोई खास योग्य नहीं हूँ, मैं बस जिज्ञासु हूँ। ये जिज्ञासा का होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में बदलाव जरूरी है। हमारी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं। कई बार अपने कपड़ों व बालों के स्टाइल में बदलाव करना भी हमें अच्छा एहसास कराने लगता है, पर इन सब का असर कम समय के लिए ही होता है। मन के विचारों से भाग पाना आसान नहीं होता। नजरिए को बदलने से ही असल बदलाव आता है। ये जरूरी नहीं कि आप जो कल सोच रहे थे आज भी वैसा ही सोचें। इसलिए कुछ अलग और अच्छा सोचें जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। कहते हैं कि अच्छे संयोग से सारे काम बन जाते हैं, पर सारे काम संयोग से नहीं होते। कुछ विश्वास हमें खुद पर भी रखना चाहिए। ये विश्वास कि हमने पहले भी कई परेशानियों का हल निकाला और आगे भी निकाल लेंगे। खुद को अपनाना सीखें। हमारे जीवन का एक बड़ा समय इंतज़ार करने में ही बीत जाता है। इंतज़ार कि कोई हमें प्यार करे, हमें पुकारे, हमें जाने समझे, हमें प्यार करने का मौका दे। दूसरों से जुड़ी हमारी खुशियों का यह इंतज़ार जितना बढ़ता है उतना ही हमारे अंदर दुख भी बढ़ता जाता है। हम खुशियाँ दूसरों से पाना चाहते हैं, उन्हें खुद पैदा नहीं करना चाहते। बेहतर है कि अपनी कमियों को नहीं बल्कि अपने आप में उन चीज़ों को देखें जिनसे आपको खुशी मिलती है। दूसरों को कंट्रोल करने की न सोचें। कोई हमें कंट्रोल करे यह हमें पसंद नहीं आता। हम अक्सर ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करते हैं जो हमेशा अपनी बात मनवाने की हमसे कोशिश करते हैं। पर दिक्कत ये है कि हमें दूसरों का कंट्रोल करना तो सहन नहीं होता, पर हम दूसरों पर कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात मानें और उसी समय से उसी तरह रहे जैसे हम चाहते हैं। इसलिए तो ओशो कहते हैं कि दूसरों पर राज करने की चाहत रखने वाले लोग गलत सोच से भरे होते हैं। वो खुद को कमज़ोर समझते हैं
और दूसरों को दिखाते हैं कि ऐसा नहीं है। दुख से घबराना छोड़ दें। हमारे जीवन में सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। जब दुख होता है तब सुख कुछ देर के लिए किनारे खड़ा हो जाता है, और जब सुख होता है तो दुख थोड़ा दूर चला जाता है। पर एक दूसरे से ये ज़्यादा दूर कभी नहीं रहते। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में दुख कभी ना आए, लेकिन जिस दिन दुख पूरी तरह दूर हो जाएगा उस दिन सुख भी दूर चला जाएगा। एक मोटिवेशनल एक्सपर्ट एकहार्ट टोल कहते हैं कि दुख से ना घबराना ही हमारे जीवन का असली सुख है। जब दुख ही लाइफ में नहीं आएगा तो हमें सुख की अनुभूति नहीं मिलेगी, जो हमें बाद में आने वाली सुख की अनुभूति होती है। इसलिए दुख और सुख का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम जब दुख में होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि शायद ही हम इस दुख से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा। दुख और सुख दोनों ही सिक्के के पहलू हैं। एक जाता है तो दूसरा आता है। हमेशा सुख बना रहे ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब तक इंसान को उसकी अहमियत नहीं पता होगी तो वो सुख की अनुभूति भी नहीं कर पाएगा। कहते हैं कि दूसरों की मदद हमेशा करनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप केवल उम्मीद हो और आपके लिए जो बात बहुत छोटी हो वही दूसरे के लिए बड़ी राहत हो। तो इसमें ज़्यादा ना सोचें। बहुत ज़्यादा सोचना दिल और दिमाग दोनों पर बहुत भारी पड़ता है। जीवन की शांति अशांति में बदल जाती है और खुशियाँ दूर होने लग जाती हैं। जीवन हर समय हमारे चारों ओर घट रहा होता है, पर अपने विचारों में खोए हम उसे देख ही नहीं पाते। हमारा शरीर जहाँ होता है हम वहाँ नहीं होते। हम अपनी सोच में डूबी किसी और ही दुनिया में जी रहे होते हैं। इसलिए तो लेखक रॉबर्ट होल्टन कहते हैं कि अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में किसी चीज की कमी है तो वो कमी तुम्हारी ही है। कभी आपने देखा होगा कि आप किसी स्पिरिचुअल जगह पर बैठे हैं जहाँ की कोई प्रवचन चल रहा है या सत्संग चल रही है। आप ऐसी जगह पर बैठे हैं, आपका शरीर तो वहाँ होता है, लेकिन आपका जो मन है वो इधर उधर भटक रहा होता है। जबकि आपको वहाँ मन के साथ भी होना चाहिए। वो जो वचन आ रहे होते हैं उनको ग्रहण करना होता है, तभी आप अपने जीवन में बदलाव ले आ पाएंगे। लेकिन आप वहाँ शारीरिक रूप से उपस्थित होते हैं, मानसिक रूप से आप उपस्थित नहीं होते। दिमाग आपका वहाँ नहीं होता, मन आपका वहाँ नहीं होता। आप ये सोच रहे होते हैं कि मेरा ये काम बिगड़ रहा होगा, मुझे कल मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे ऐसी प्रेजेंटेशन देनी है, मुझे अपने बिजनेस को आगे कैसे लेके जाना है, मेरा ये काम बिगड़ रहा है, मेरा ऐसे करना है, वैसे करना है, कहीं ये ना हो जाए। ये सब उधेड़-बुन आपके दिमाग में, मन में उस वक्त चल रही होती है, जबकि आप शारीरिक रूप से वहाँ पर उपस्थित होते हैं। आसपास में बैठे लोग आपको देख रहे होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि इंसान तो यहीं पर है, लेकिन दिखने में आप वहाँ पर होते हैं, लेकिन मन से आप कहीं और ही किसी और दुनिया में होते हैं।
इसीलिए लेखक को कहना पड़ा कि अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में किसी चीज की कमी है तो वो कमी तुम्हारी ही है। रिश्ते ऐसे बनाएं जो खुशियां दें। जीवन में कुछ अच्छे रिश्तों का होना हमें खुशी देता है। हम लगातार यही कहते सुनते हैं कि हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो खुशियां दें। यही कारण है कि खुशियां पाने के लिए हम दूसरों के पीछे दौड़ते रहते हैं। सिर्फ खुद को खुश रखने के लिए लोगों से रिश्ते न बनाएं, बल्कि ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी खुशियों से कुछ जोड़ते हैं, उन्हें बढ़ाते हैं। आदतें भी हमें बदलना जरूरी होता है। हम बीते समय के दुख से तो उबर जाते हैं, पर उन आदतों को नहीं छोड़ते जो दुख का कारण थी। यही वजह है कि एक ही तरह के दुख हमारे जीवन में बार बार आते रहते हैं। हम ये सोच के हैरान तो होते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है बार बार, पर हम अपनी उन आदतों पर गौर नहीं करते जो हमें अक्सर उन दुखों तक ले जाती हैं। इसलिए उन आदतों को बदल डालिए जो अक्सर आपके दुखी होने का कारण बनती हैं। एक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि किसी घाव को सिर्फ ऊपर से भर देना पर उसकी जड़ को ठीक ना करना हमें वापस दर्द की ओर ले जाता है। तो आपको हमारी ये प्रेरणादायक वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।